नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार आज थम गया है। इसके साथ ही कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं वाल्मीकि प्रसाद यादव, जो बाढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे लल्लू मुखिया के समर्थन में आ खड़े हुए हैं और लोगों से लल्लू मुखिया को जिताने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ वाल्मीकि प्रसाद यादव इस वक्त मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन चुनाव से पहले उन्होंने लल्लू मुखिया को अपना समर्थन दे दिया। वाल्मीकि जी, सीधा सवाल, क्या कारण है कि आपने लल्लू मुखिया जी को इन चुनाव से पहले समर्थन दे दिया? मेरा मिशन ही था कि मुझे सीट बचाना था। तो सीट कैसे बचेगा? अब हम भी काट के बैठ जाएं, ये भी काट के बैठ जाएंगे तो हमारा तो सीट चला जाएगा। और जिसके लिए हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं वो चीज़ ही मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे चुनाव में आना बेकार है। मुझे सबसे प्रबल सीट जरूरी है, सबसे प्रथम सीट जरूरी है। और सीट है तो हमें सब कुछ है। जनता की दुख दर्द हम भी समझ रहे हैं और जनता के दर्द लल्लू मुखिया जी भी समझ रहे हैं। और दोनों का रास्ता एक ही था, चलने का ढंग अलग अलग था। रास्ता दोनों का सेम है। वो भी मजदूर किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी मजदूर किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम मजदूर की लड़ाई में कहीं हम ही दोनों ना उलझ के रह जाएं और तीसरा मजा मार ले, तो हमने अपना सूझबूझ से काम लिया और हमने इनको समर्थन दे दिया कि मेरा सीट बरकरार होना चाहिए। और इनके जैसा सामाजिक कार्यकर्ता है भी नहीं बाढ़ क्षेत्र में, और बाढ़ की धरती का कोई कैंडिडेट भी नहीं है। आज जो जनसभा हुई थी गंजपर में, उसमें भी मैंने आपका भाषण सुना। आप कह रहे थे चित्तौड़गढ़ बनाम बख्तौर, तो इसके बारे में समझाइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? इस पर्पस में हमने ये कहना चाह रहा था कि 30 बरस हमने चित्तौड़ को ही बनाया। 30 बरस में चित्तौड़ बख्तौर को ध्यान नहीं दिया। हम लोग के कहीं गिनती नहीं हुआ, जबकि वोट मेरा है और हमें कहीं नाम ही अंकित नहीं है। तो नाम को अंकित करने के लिए कुछ कुर्बानी तो देना पड़ेगा, और जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तब तक हमें कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने चित्तौड़ को इसलिए कहा कि वोट मेरा, और हवाई फायरिंग करे कोई और, तो हवाई फायरिंग से काम नहीं चलेगा। अब देखिए, 15 साल से ज्ञानू जी हैं। 15 साल में कहीं पर भी बैकवर्ड के इलाका में, जहाँ पे SC ST हरिजन सभी लोग रहते हैं, नौवा धोबी ब्राह्मण जो भी हैं, आप जाके देख सकते हैं कि उनके यहाँ विकास तो आज तक होबे नहीं किया है। 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। और यही मेरा मिशन था कि इस सीट को बाढ़ का कोई किसान का बेटा या मजदूर का बेटा जब तक इस पर प्रयत्न नहीं करेगा और उसमें शिकंजा नहीं कसेगा, तब तक हमारे क्षेत्र में बाढ़ का कैंडिडेट आज तक नहीं हुआ। 30 बरस चुनाव हुआ सर, 30 बरस में आज तक कोई भी बाढ़ विधानसभा और बाढ़ क्षेत्र का धरती से कोई कैंडिडेट नहीं बना। कारण इसीलिए रहा कि हम लोग बुद्धू बन के ठगते रहे, लेकिन कई बार ठगिएगा। लेकिन क्या आपके इस अपील पे कि बख्तौर को बचाना है, बख्तौर को समझिए, क्या लगता है कि यादव समाज जो है एकजुट होगा? बिल्कुल एकजुट है, होगा नहीं, एकजुट है। और बख्तौर के साथ साथ हमारे चूहर भी है। बख्तौर और चूहर का दोनों का हमारा कूरी लगता है, दोनों को बराबरी का हिस्सेदार है।
तब बकदौर और चूहर और ऊपर से सर पे टोपी। जब तीन मिल जाएंगे तो इस धरती में, बाढ़ के धरती में किसी का मजाल है वो विधायक बन जाए? दूध किसी का हो लेकिन उसको दही जमाने के लिए जोरन हम ही देंगे, और तब दही जमेगा, नहीं तो दही बाढ़ के लोगों को नसीब नहीं होना। आप क्या कह रहे हैं कि लल्लू मुखिया जी चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, 110%। उनके सामने मैदान में कोई है ही नहीं। ज्ञानू जी को तो जमानत जब्त हो रहा है, अब बाकी तो 2-4 हजार काट के जाएंगे, 1 लाख वोट से लीड करेंगे। आज तक पूरे बिहार में किसी ने इतना वोट से लीड नहीं किया है जितना वोट से बाढ़ विधानसभा से हमारे करमवीर भाई लीड करेंगे। ये बताइए कि बाढ़ की जनता, जो आप कहे कि बख्तौर और चूहड़ के अलावा भी एक कोई और आप बता रहे थे कि जो 3 मिल जाएगा तो कोई टिकेगा नहीं, तो क्या आपको लगता है कि तीनों में एकता है? ये तीनों इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमको बचाना है, अपनी प्रतिष्ठा बचानी है? हाँ बिल्कुल, ये सभी लोग में हमने घूम करके कह भी दिए हैं, लोग हमारे साथ उत्सुक होकर के आ भी रहे हैं। तेजस्वी यादव बताइए कि कई लोग कहते हैं कि तेजस्वी को जिताना है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार का सीएम तो बनना उन्हीं को है और बनना भी चाहिए, क्योंकि कुशासन बाबू का 15 साल हो गया। कौन ऐसा, अभी उन्होंने कहा जंगल राज, तो जंगल राज तो आज महाजंगल है। आप तो पत्रकार हैं, आपसे मुझे कहने की तो, जो आप तो सारा नज़ारा हमको सुनाते हैं, तो हम आपसे ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, हमसे ज़्यादा अनुभवी आप हैं, और आप देख भी रहे हैं कि बाढ़ का और बिहार का क्या स्थिति है। आज तक बाढ़ में जिला तो नहीं बना, लेकिन जिला अध्यक्ष हर पार्टियां ने नियुक्त कर दिया। क्यों? बच्चा पैदा नहीं लिया, नामकरण पहले हो गया। बाढ़ जिला बना नहीं, जिला अध्यक्ष पहले हो गए। कहाँ से? तो ये पार्टियां लॉलीपॉप दे करके कितना दिन घूमेंगे? आज लॉकडाउन है, अब सभी लोग, पहले हम लोग का बैल जब खेत में हल चलने जाता था तब उसके मुंह में जावा लगाता था कहीं मुंह नहीं मारे। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि लल्लू मुखिया जी और तेजस्वी यादव दो नहीं हैं? नहीं, दो नहीं है। चुनाव जीतने के बाद वो कहाँ जाएंगे? जाना तो वही है। घर तो मेरा एक ही है, घर एक ही है, सिर्फ लड़ाई कुर्सी का है। हमें चाहिए बाढ़ की धरती का कैंडिडेट, और आज तक नहीं मिला। आज तक एक भी कैंडिडेट, इतने साल में चुनाव हुआ, बता दीजिए कि बाढ़ का धरती का किसी कैंडिडेट को टिकट मिला है? ऐसा क्यों? घर मेरा और मालिकाना हक कोई और चलाए, वोट मेरा, हुकूमत कोई और करे, तो ऐसा नहीं। अब बाढ़ की धरती से हुकूमत भी हम ही करेंगे, हुकूमत भी हम ही करेंगे, हुकूमत मेरा ही होगा, क्योंकि वर्चस्व मेरा है। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी भाइयों का। ये थे वाल्मीकि प्रसाद यादव, जो खुद बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे थे, लेकिन अब लल्लू मुखिया जी के समर्थन में आ खड़े हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लल्लू मुखिया को वोट करके जिताएं। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, बाढ़।